हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 4 ट्रिक्स ऐसी बताऊंगी जिससे आप समय और कार्य के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रमेश, महेश और कमलेश किसी काम को 10, 15 और 25 दिनों में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जितने भी दिनों में वो कार्य करते हैं उतना यहाँ पर लिख लेंगे, 10, 15 और 25। ठीक है। अब हम पूछा क्या है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 150। अब इस 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, इससे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे ही हम 15 से डिवाइड करेंगे 150 को तो आ जाएगा 10, और सेम टू सेम 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पहले रमेश और महेश और कमलेश, जिससे याद रहे हमें। तो ये 15 जो है वो किसका काम है, एक दिन का काम है। 10 भी ऐसे ही एक दिन का काम है महेश का, और ऐसे ही 6 भी कमलेश का एक दिन का काम है। अब हम इन्हें टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 11 और 3 31। ये हो गया है काम, वो भी एक दिन का। तो एक दिन का तीनों का काम है। ठीक है। और ये जो टोटल है 150 काम, ये टोटल काम करना है। ये क्या है दोस्तों, टोटल काम। अब पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो 150 बटा 31। इसको मैं आपको एक एक नियम से भी समझाऊंगी कि 150 बटा 31 हमारा कैसे आया। तो जो एक दिन का 31 काम है, जो 31 काम कितने दिनों में करता है, एक दिन में काम करता है। एक काम वो कितने दिनों में करेगा, 1 बटा 31 दिन में, क्योंकि वो कम काम करेगा। तो हमें निकालना है 150 काम का, कि 150 काम वो कितने दिनों में करता है। तो 150 की एक में गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा 150 बटा 31। तो यहाँ से आया हमारा 150 बटा 31 दिन। ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 सही 26 बटा 31 दिन। ठीक है। तो 4 सही 26 बटा 31 दिन जो है, ये आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ए और बी 12 दिनों में करते हैं काम, तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी, जो दोनों काम करते हैं वो कितने दिनों में काम करते हैं, 12 दिनों में। उसी तरह बी और सी जो है वो 15 दिनों में काम करते हैं। ओके। और ए और सी को भी हम उसी तरह लिख लेंगे, ए प्लस सी कितने दिनों में काम करते हैं, वो 18 दिनों में काम करते हैं। तो 12, 15, 18 का हम ले लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा 180। अब 180 को हमें डिवाइड करना है इन तीनों नंबर से, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है। उसी तरह हम 15 से डिवाइड करेंगे 180 को तो आ जाएगा 12। तो क्या जाएगा दोस्तों, डिवाइड करने पर 12। उसी तरह हम 18 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। अब हम तीनों के काम को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 37। तो एक दिन में जो है वो 37 काम करते हैं तीनों मिलके, और ये 180 जो है वो टोटल काम है। ठीक है। ये एक दिन का काम है। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C लिख सकते हैं हम यहाँ से, क्योंकि ABC यहाँ पर डबल दो बार आया हुआ है। तो ये कितने दिनों में काम करेंगे, 180 बटा 37 दिनों में काम करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, 180 बटा 37 दिनों में। तो यहाँ पे सब में 2 है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे 2 को, तो 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C। तो ये कितने दिनों में काम करेंगे, 180 बटा 37 में ही करेंगे काम। अब यहाँ से हम A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकालेंगे कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं। तभी डबल लगे हुए थे कि 2 बार A हमारा ऐड हुआ तो 2 बार B, तो जितने दिनों में काम कर रहे थे तो उससे ये डबल दिनों में काम करेंगे। तो उससे क्या करेंगे दोस्तों, डबल दिनों में काम करेंगे, क्योंकि ये अकेले अकेले का हम टोटल दिन निकाल रहे हैं। ठीक है। तो 360 बटा 37 आ गया यहाँ से। तो ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, 360 बटा 37। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो 9 से 27 बटा 37 आ जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा ए आंसर। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ और तीसरी ट्रिक पर। तो तीसरा क्वेश्चन है, क्या किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। ठीक है। तो क्या किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 9। और ख जो है वो कैसे 50% अधिक तेज़ी से काम कर सकता है। तो हम एक तरफ लिख लेंगे कै और दूसरी तरफ लिख लेंगे ख। ठीक है।
तो कै कितने दिनों में काम करता है? 9 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, तो ये 9 दिन एक काम को करने में 9 दिन लेता है। तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा? 1/9 भाग काम करेगा, क्योंकि वो 9 दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा वो? 1/9 भाग काम। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये इसका अपोजिट होता है। तो ख जो है वो 50% अधिक तेज़ी से काम करता है। तो इसका हम सीधा 50% निकाल लेंगे कि एक दिन में वो 1/9 करता है, तो 50% काम जो अधिक करेगा वो ख करेगा। तो 1/9 का हम 50% निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? 1/18। ठीक है, तो 1/18 जो है 50% अधिक की वैल्यू है। तो 1/9 में हम जोड़ देंगे 1/18। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 18, 2 + 1, तो यहाँ से आ गया 3/18। 3 से 18 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 3 से हम 18 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 6 बार, तो 1/6। अब देखो 1/6 क्या आया है? काम आया है। तो मतलब एक दिन में जो ख है वो 1/6 काम करता है। तो जब हम दिन निकालते हैं तो वो काम का उल्टा हो जाता है। तो 1/6 का उल्टा क्या होगा? 6। तो ये 6 दिन में करेगा एक काम। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि 1/6 भाग जो है वो एक दिन में करता है। 1/6 काम कितने दिनों में करता है? वो एक दिन में करता है। तो जब वो एक काम को करेगा तो एक काम वो कितने दिनों में करेगा? तो ज़्यादा दिन लेगा काम करने के लिए। तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 दिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी आपको। तो बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। 2 पुरुष और 7 लड़के किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पुरुष को मान लेंगे m और लड़के को मान लेंगे n। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष को हम क्या लिख लेंगे? m और लड़के को मान लेंगे हम n। तो 2 पुरुष जो है वो हम लिख लेंगे 2m हो जाएगा। 7 जो है प्लस, हम प्लस कर देंगे यहाँ पर, प्लस 7n। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने दिनों में काम करते हैं मिलके? 14 दिनों में। 14 की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें ये पता लग जाए कि कितने पुरुष और कितने लड़के जो है वो 14 दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका लिख लेंगे सेकंड सेंटेंस का। 3 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 11 दिन में करते हैं। तो 3m + 8n, तो वो कितने दिनों में करते हैं? 11 दिनों में। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब ये यहाँ से आ जाएगा 14 दूनी 28, 28m। इसको सॉल्व कर लेंगे, 14 सत्ते 98, 98n। नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेंगे, 11 33m + 11 8 88n। अब देखो काम तो सेम ही है, तो इन ऊपर जितने आदमी और जितने पुरुष और जितने लड़के काम कर रहे हैं उतना ही काम नीचे वाले भी पुरुष और लड़के कर रहे होंगे। तो हम इनको इक्वल में लिख सकते हैं। तो 28m + 98n को हमने इसके इक्वल लिख लिया है। अब यहाँ से हम m और n के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो 98n - 88n = 33m - कितना आ जाएगा? 28m। तो यहाँ से माइनस करके आंसर आ जाएगा 10n और यहाँ से आ जाएगा 5m। अब इस 5 से हम 10 को डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2n = m। इट मीन्स m क्या है? पुरुष है। एक पुरुष जो है वो 2 लड़कों के बराबर है। एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर है? 2 पुरुष के। तो अब हम इस क्वेश्चन को एक ही फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो लड़के किस में या फिर पुरुष की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझते रहिएगा क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो हमारा रिलेशन क्या आया है? m = 2n। तो एक लड़का जो है वो, एक पुरुष जो है वो 2 लड़कों के बराबर है। अब या तो ये सेंटेंस से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर सेकंड सेंटेंस से। अब मैं पहले सेंटेंस से आपको क्वेश्चन करके समझाती हूँ। तो 2 पुरुष कितने लड़कों के बराबर हो जाएंगे? 4 लड़कों के बराबर, क्योंकि एक पुरुष जो है वो 2 लड़कों के बराबर है। तो 2 पुरुष कितने लड़कों के बराबर हो जाएंगे? 4 लड़कों के। तो 4n + 7n कितने दिनों में काम करते हैं? ये 14 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, तो 11 लड़के कितने दिनों में काम करते हैं? 14 दिनों में। और हमें निकालना है 8 पुरुष और 6 लड़के। ठीक है, तो 8 पुरुष कितने बराबर हो गए? 16 लड़कों के बराबर। ठीक है, तो 16 और 6 कितने हो गए? 22। तो यहाँ से आ गए 22 लड़के। ठीक है,
काम तो सेम है, तो 11 लड़के जो काम करेंगे वही 20 लड़के भी काम करेंगे। तो 11 लड़के कितने दिनों में काम करते हैं? 14 दिनों में काम करते हैं। और एक लड़का अगर काम करेगा तो वो ज़्यादा दिन में काम करेगा एक लड़का, तो 14 की गुणा हम 11 में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और हमें निकालना है 22 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 22 लड़के कितने दिनों में करेंगे? 14 गुणा 11 बटा 22। 11 से 22 कितनी बार कट जाएगा? 2। 2 से 14 7 बार कट जाएगा, तो आ गया है 7 दिन में। तो 22 लड़के जो है वो 7 दिन में करेंगे। पर पूछा है कि काम के तिगुने काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 7 की हम मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा किस में? 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 21 दिन में वो काम करेंगे। 22 लड़के जो हैं मिलके कितने दिनों में काम करेंगे? 21 दिनों में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।